गलत नहीं है, क्योंकि जिस आरएसएस ने कई सालों तक अपने मुख्यालय पर झंडा जो है तिरंगा नहीं लगाया हो, तो उसी आरएसएस की मानसिकता से यहाँ पर बीजेपी के नेता सारे निकल करके आ रहे हैं और उसी मानसिक इस तरह की शर्मनाक हरकत भी आप कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उनके कथनी और करनी में जो फर्क है वो सामने निकल कर आ जाता है कि बाल मुकुंद आचार्य ने इस तरीके की जो है हरकत की है वहां पर। उसके बाद भजन लाल शर्मा सरकार पर भी दबाव बनाया गया कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसको देखकर कि बाल मुकुंद आचार्य कुछ ज्यादा तिरंगे झंडे के नियमों के बारे में वाकिफ होंगे, तो ये काफी शर्मनाक है, काफी जो है। और एक फोटो तो खुद पीएम मोदी का भी आपने सवाल किया तिरंगे का, खुद पीएम मोदी का भी एक फोटो पहले वायरल हुआ था जिसमें वो तिरंगे से जो है पसीना पोंछते हुए दिखाई दे रहे थे। बीजेपी विधायक ने किया तिरंगे का अपमान, देश में छिड़ गया एक नया बवाल। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाला है और इस बात के संदेश पूरे जनता तक पहुंचाने के लिए कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान पर जीत हासिल की और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इन सबके बीच तिरंगी यात्रा के दौरान जिस तरीके से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने तिरंगे से मुंह पोंछते हुए नजर आए, उसके बाद अब सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी मंत्री ने साफ तौर पर कर्नल कुरैशी को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया वो अभी सवालों के घेरे में है और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसा कार्य किया है जिसको लेकर फिर से पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अमन सर के साथ जुड़ेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ये पहली बार नहीं है जब विवादों में रहे हो, इससे पहले भी अपने कार्य को लेकर, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा में तिरंगे से मुंह पोंछना किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर जो बाल मुकुंद आचार्य हैं वो इस रैली में, इस पूरे के पूरे जनसंपर्क यात्रा में साथ में है और देखिए किस तरह से ये झंडे से अपना मुंह और एक तरीके से देखेंगे आप ये पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाकई में शर्मनाक है कि जहाँ पर आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगे को कहीं ना कहीं बहुत तवज्जो और वैल्यू देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इस तरह की शर्मनाक हरकत भी आप कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उनके कथनी और करनी में जो फर्क है वो सामने निकल कर आ जाता है। अब जरा विजय शाह के बारे में आप बात करें, जो बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो किस तरह से कर्नल कुरैशी के ऊपर जो है हमलावर होते हैं, किस तरह का बयान देते हुए नजर आते हैं, किस तरह की शर्मनाक बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जहां पर बीजेपी पूरी तरह से गिरी हुई है। तो जाहिर बात है कि बीजेपी अति उत्साह में कहने का इस तरह की चीजें कर रही है जिससे खुद उसका ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरह तिरंगे का अपमान करना और एक महिला अफसर के ऊपर इस तरह की का कमेंट करना, कटाक्ष करना, जाहिर बात है कि ये तमाम सारे सवाल खड़े करता है कि क्या बीजेपी आला कमान ने बिल्कुल अपनी आंखें मूंद ली हैं। चाहे पीएम मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, ये तमाम बड़े जो कह सकते हैं नेता हैं बीजेपी पार्टी के अंदर, किसी की तरफ से भी कोई बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा अभी तक। देखिए जिस तरह से सोफिया को लेकर जो बयानबाजी हुई है उसमें अभी भी पार्टी से ना तो उनको निकाला गया है, ना कोई कार्रवाई हुई है, बल्कि अदालत में जब ये मामला गया तो किस तरह से उनको फटकार लगती हुई नजर आई है। लेकिन बीजेपी बिल्कुल आंखें मूंद के इस पूरे मामले पे आप जरा देखिए, तिरंगा यात्रा आप कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा में अगर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो अगर हमारे सामने आएंगे तो जाहिर बात है कि ये अपने आप में कई तरह के सवाल कहने के इसमें उठते हुए दिखाई देंगे कि जो बीजेपी कह सकते हैं विधायक अपने आप को बड़ा कह सकते हैं हिंदूवादी नेता भी बताते हैं। आपने देखा बीते दिनों भी काफी सारे अपने बयानों को लेकर, तमाम तरह की गतिविधि को लेकर चर्चाओं में रहे, लेकिन जिस तरह से इस समय अति उत्साहवाद में आकर तिरंगा यात्रा के अंदर तिरंगे झंडे से ही अपना मुंह और जिस तरह से वो गतिविधि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो उनकी आलोचना हो रही है। जाहिर बात है बीजेपी के तमाम नेताओं को ये सोचना समझना होगा कि सिर्फ अपने फायदे के लिए आप तिरंगे को या इस तरह की चीजों को यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर बाल मुकुंद ने जिस तरह की हरकत की है, बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर अफसोस जाहिर करेंगे, लेकिन सिर्फ अफसोस जाहिर करने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ जो है विजय शाह है, एक तरफ जो बाल मुकुंद है, अगर लगातार ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए अपनी छवि को बचाना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, हाल ही में बीजेपी मंत्री विजय शाह ने बयान दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बयानों के जरिए ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिसके बाद बीजेपी पर सवाल उठने लगे। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरंगा यात्रा करने की कहीं ना कहीं कह सकते हैं आदेश दे दिया और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी विधायक की ये तस्वीर सामने आ रही है,
इसको लेकर कहीं ना कहीं अब नया विवाद छिड़ गया। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, बालमुकुंद आचार्य पहली बार नहीं है जब विवादों में रहे हो। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन तिरंगे से मुंह पोंछना किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बालमुकुंद इससे पहले भी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पिछले दिनों जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और जब ये खबर सामने आई कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर जो है गोलियां मारी हैं, उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगवाए। वो जयपुर की घटना है। उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उनके इस जो रवैये के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किया। सचिन पायलट वहां पर मौजूद थे, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, दिव्या मदेरणा, तमाम वो लोग थे जो कि उस घटना के दौरान कहीं ना कहीं एक मार्च निकाल रहे थे। लेकिन इस दौरान जो घटना सामने आई कि बालमुकुंद आचार्य ने इस तरीके की जो है हरकत की है वहां पर, उसके बाद भजन लाल शर्मा सरकार पर भी दबाव बनाया गया कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो भी काफी यहाँ पर चिंताजनक है कि आखिरकार क्या बालमुकुंद आचार्य जो विधायक है बीजेपी के, वो तिरंगे झंडे के जो नियम है उनको उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरीके से जो प्रदर्शन होता है उस दौरान गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए, इन तमाम नियमों से वाकिफ है या नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसको देखकर कि बालमुकुंद आचार्य कुछ ज्यादा तिरंगे झंडे के नियमों के बारे में वाकिफ होंगे, तो ये काफी शर्मनाक है, काफी जो है निंदनीय है और इस तरीके की घटनाओं से इन राजनेताओं को बाज आना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हाल ही में बीजेपी मंत्री जो विजय शाह कुरैशी ने बयान दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कहना पड़ा कि मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि बालमुकुंद आचार्य जो पहले भी इस तरह के गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद मस्जिद के बाहर जाके वो नारेबाजी करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं फिर उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब जो वीडियो, जो फोटो हमारे सामने आई है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक नए विवाद को जन्म दे सकती है। अब्बास मेरे साथ मौजूद है। अब्बास, जिस तरीके से देखा जाए तो बालमुकुंद आचार्य राजस्थान में बीजेपी के विधायक हैं और हमेशा विवादों में रहते ही हैं, लेकिन अभी जो वीडियो उनकी सामने आ रही है, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, एक्शन लेने की जरूरत तो बिल्कुल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी एक्शन अपने नेताओं पर लेती नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कितने ऐसे नेता गुजरे हैं जो बड़बोलेपन देते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे तुष्टीकरण की राजनीति होती है। और एक फोटो तो खुद पीएम मोदी का भी, आपने सवाल किया तिरंगे का, खुद पीएम मोदी का भी एक फोटो पहले वायरल हुआ था जिसमें वो तिरंगे से जो है पसीना पोंछते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अगर बालमुकुंद आचार्य पसीना पोंछ रहे हैं तो इसमें कोई भी बीजेपी के लिए शर्मनाक बात तो नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी, देखिए अगर कहना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जिस आरएसएस ने कई सालों तक अपने मुख्यालय पर झंडा जो है तिरंगा नहीं लगाया हो, तो उसी आरएसएस की मानसिकता से यहाँ पर बीजेपी के नेता सारे निकल करके आ रहे हैं और उसी मानसिकता पर अभी भी चल रहे हैं। तो इससे ये कोई वो बात नहीं है कि देश हित में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पहले भी ऐसा देखा गया है। और बालमुकुंद आचार्य अपने बयानों के लिए कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं और जब घिरते हैं तो फिर माफी भी मांग लेते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने जयपुर में किया था, जब पहलगाम का हमला हुआ तो मस्जिद के बाहर जाकर के वो सारा नौटंकीबाजी करते हैं, अपने नेताओं को ले जाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं। तो इससे क्या दिखाना चाहते हैं आप? और अभी जैसे आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने किस तरह का बयान जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के दिया। तो इसमें बिल्कुल कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई बीजेपी करती नहीं है और मुझे लगता है कि अब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि हो सकता है इसका कोई इनाम उनको और दे दिया जाए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अब विवाद तो खड़ा हो गया है, लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहती है और क्या फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि विजय शाह जैसे ही उनका ये बयान सामने आता है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उसके बाद पार्टी पर दबाव बनता है और पार्टी के जो मुखिया है, खासतौर पर देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, उनसे भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि अब मंत्री जी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब देखना होगा कि बालमुकुंद आचार्य जो बीजेपी के विधायक हैं, अब इनकी ये जो वीडियो सामने आई, इसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ फैसला रहता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।